ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 गुना कर दिया गया तो शायद कोई और वायर जोड़ दिया गया होगा, बट 98% आप यही मान के चलेंगे कि वायर की लंबाई को खींच के बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि लंबाई को खींच के बढ़ाया गया है कि कैसे जोड़ के बढ़ाया गया, सर एक बता दो हमें, तो मैं बोलूंगा r न्यूमरल स्क्वायर r वोल्ट वाले से आप लगाना, ज्यादा वही यूज करते हैं। सवाल कई बार स्पष्ट भाषा में नहीं देता लिख करके, वरना उसको लिखना चाहिए कि हमने तार को खींच के उसकी लंबाई को बढ़ाया, खींच के बढ़ाएंगे तो n स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, या आयतन नियत है ऐसे खींचा तो भी n स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। बस ये कई बार कह देता है कि हमने तार है उसकी लंबाई को बढ़ा दिया, जोड़ के बढ़ाया कैसे बढ़ाया नहीं लिखा जाता, तो उसके साथ ये लगा सकते हो, बट ऐसा सवाल आपको बहुत रेयर मिलेगा, इसको मैं पीडीएफ में से हटा रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया तो जोड़ पर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे देखो तो लंबाई को दोगुना कर दो तो दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, बिकम्स डबल। ये नहीं लिखा उसने कि खींच के डबल किया गया। भैया दुकान पे तार खरीदने जाते हो, आप 1 मीटर तार दे दो, तो तार काटने जाता है, बोलते हैं 2 मीटर कर दो, तो उसमें 2 मीटर काट देता है। ठीक, तो ज्यादातर सवाल आपको जो मिलते हैं वो n स्क्वायर वाले ही मिलते हैं। ऐसा सवाल आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा भाषा दे रखा है और स्क्वायर वाला ऑप्शन ही नहीं मान लीजिए, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो आप ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करेंगे, स्पष्ट भाषा में लिखा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। याद कहानी क्लियर है? बोलिए, बोलो दिव्यांशु, कुमकुम, निर्झर, चिंटू कैसा टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते हैं तो उल्टा पुल्टा पूछता है। अरे भाई, मान लीजिए जो भी कंपनी टेस्ट सीरीज चलाने वाली होगी वो क्या करेगी, वो आपको वो सवाल कम देगी जो सवाल एग्जाम में आते हैं, वो ऐसे सवाल देगी जिसको देख करके आपका दिमाग घूमे, ऐसे सवाल जिसको देख के लगे यार ये सब तुमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या सवाल आ रहा है, टेस्ट सीरीज ताकि आप और अच्छे से दो। बात समझ रहे हो आप? आपको किसी भी एग्जाम का अगर नेचर पता करना है कि कैसा सवाल आता है, तो सबसे पहला तरीका है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, मान लीजिए पहले सवाल आसान आया, थोड़ा बहुत 19 20 आ सकता है, और आसान आ सकता है, यही होगा। अगर टेस्ट सीरीज बनाने वाला, वो मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज बनाने वाला कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा कि आपका दिमाग दर्द करने लगे, तभी तो आप टेस्ट सीरीज की अहमियत समझोगे। आप जो पढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल एएलपी के लिए कारगर है, यहां से पढ़ो और दिस इज वेरी मच यूजफुल। आप ही जैसे स्टूडेंट तो टेस्ट सीरीज बनाते हैं इधर उधर, कोई इधर से थोड़ी आता है, तैयारी करने वाले बच्चे ही होते हैं। और कहां से बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं टेस्ट सीरीज? किताब खरीद लेंगे 2-4, कौन सी सर वी के मेहता की किताब खरीद लेंगे, और कोई किताब खरीद लेंगे आईटीआई वाली जो कॉलेज में किताब चलती है उसको खरीद लेंगे, और कुछ यहां से कुछ वहां से कुछ वहां से कुछ वहां से कुछ आसान कुछ मीडियम कुछ डाल देंगे, ताकि आप लोग हां नए-नए सवाल टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज याद करना यूजफुल है। अगर कोई आदमी होगा जो बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत अनुभवी होगा, तो टेस्ट सीरीज सवाल बनाएगा ही नहीं, वो ऊपर के लेवल पे काम कर रहा होगा। तो आप सवालों को देखें, घबराइए मत। टेस्ट सीरीज हमें इसलिए देनी चाहिए कि कुछ टाइम में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या घबराहट तो नहीं हो रही है, या और कुछ कमियां तो नहीं है, इसे टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, अरे कुमकुम तुम पढ़ोगे तब तो बनेगा क्वेश्चन, बिना पढ़े कहां से बनेगा? पढ़ोगे तब तो बनेगा सवाल। देखो इधर, अब ध्यान से लो, बातें कम करो तुम लोग, सब बातें ज्यादा करते हैं। जो चीज तुम्हें 6 महीने पहले पढ़नी चाहिए थी आज तक नहीं पढ़े हो, अब 20 दिन का टाइम है, अब तो पढ़ लो। देखो इधर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को आज में करते हैं कंडक्टेंस को जी से। बातें इधर उधर की नहीं, बातें फालतू की नहीं, बातें इस टॉपिक की, तुम लोग टॉपिक की बात कहीं नहीं रहे हो। सर कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो पूछते जाओ। बाकी राम कहानी जो है कि कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, वो क्लास लास्ट में होगी, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास लास्ट में चर्चा करेंगे, 10-15 मिनट चर्चा करेंगे उसकी, अभी पढ़ाई ध्यान देते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं, इसको कंडक्टेंस या चालकत्व बोलते हैं सर इसको। ठीक है, जी से करते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा ये, रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का उल्टा प्रतिरोधकता का उल्टा है कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता का उल्टा है कंडक्टिविटी। एक प्रतिरोध यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी? 1/1 मतलब ओम इनवर्स, या ऐसे ओम इनवर्स या महो भी होती है। ओएचएम का उल्टा होता है एमएचओ। ओएचएम का उल्टा एमएचओ महो, या ओम का सिंबल ओम इनवर्स, वो पढ़ कैसे करोगे? साइमन। यानी कंडक्टेंस का मतलब ओम इनवर्स कर दो, जैसे सिंबल बना दो, चाहे महो बोल दो, जैसे सिंबल महो बना दो, साइमन एस साइमन। कंडक्टिविटी क्या है? ये है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा। प्रतिरोधकता क्या है? ओम मीटर, उसकी उल्टा हो जाएगी 1/ओम मीटर। ओम मीटर ये, या ओम को ऊपर ओम इनवर्स, मीटर पे ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को महो लिख सकते हैं। हां, ओम इनवर्स को महो लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को महो लिख दिया और मीटर इनवर्स नीचे पे महो पर मीटर, या ऐसे ये महो है मीटर, महो पर मीटर, महो पर मीटर। कंडक्टेंस को हमें लगता है हम चालकत्व और कंडक्टिविटी को चालकता बोलते हैं। चालकत्व और चालकता, चालकत्व और चालकता, ये प्रतिरोध ये प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध ये प्रतिरोधकता। ठीक है, अगर मैं हिंदी गलत लिख रहा हूं तो आप वेरीफाई कर लेना, मेरा यही होता है। दिव्यांशु बोले आपकी वजह से सेट में नंबर बढ़ गया है। ठीक है, दीपक आया समझ में? चलिए, तो याद रखना रेजिस्टेंस का उल्टा ये, रेजिस्टिविटी का उल्टा ये। कंडक्टिविटी को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे? सिग्मा से। कंडक्टेंस को जी से, रेजिस्टेंस को आर से, रेजिस्टिविटी को रो से। ये रो है, ये आर है, जी है, ये सिग्मा है। सवाल है महो पर मीटर किसका मात्रक है? महो पर मीटर किसका मात्रक है? महो पर मीटर ये प्रतिरोधकता, सॉरी महो पर मीटर कंडक्टिविटी का मात्रक है। महो पर मीटर किसका मात्रक है? कंडक्टिविटी का। महो पर मीटर कंडक्टिविटी का, इसका कंडक्टिविटी का। महो पर मीटर कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, रेजिस्टिविटी का है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का है ओम, कंडक्टेंस का है ओम इनवर्स महो साइमन। सब की लिखी हुई है, ये पीडीएफ मिलेगी, आंखों से एक बार गुजार लेना, अपने आंखों के नीचे से गुजार लेना। सवाल है व्हाट इज करेक्ट फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का सही सूत्र क्या है? R बराबर रो ए अपॉन एल। ना ये भी ना ये भी ना ये है, सर कैसे? देखो R बराबर रो एल अपॉन ए है, हां एल को एल रहने दो, ए पे रहने दो, रो को नीचे भेजो, 1/रो। रो नीचे आएगा 1/रो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हां हो जाएगा सर। अरे भाई 1/रो को फेंको के ऊपर भेज तो होगा, इतनी गणित तो आती है? नहीं आती है सर, मत पढ़ो सर, नकल करके आए हैं। 1/रो फेंको के ऊपर भेज आएगा 1/रो को क्या लिख सकते हो? 1/रो को सिग्मा लिखते हैं। 1/प्रतिरोधकता बराबर क्या? सिग्मा। अरे लिखा तो है 1/रो, क्या है ये सिग्मा? 1/रो क्या है? सिग्मा। कंडक्टिविटी 1/रो क्या? सिग्मा। चालकता तो 1/रो को सिग्मा लिखो, हां सिग्मा लिखो, ठीक है सिग्मा एल अपॉन सिग्मा ये बन गया। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए तो होता ही है, R का फार्मूला एल अपॉन सिग्मा ये भी हो सकता है। हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा तोड़ा और मोड़ा बना दिया, इसी फार्मूले को थोड़ा तोड़ा मोड़ा बना दिया। तो R बराबर रो एल अपॉन ये तो सारी दुनिया जानती है, फिगर ट्रेड के बच्चे भी जानते हैं, डीजल मैकेनिक के बच्चे भी जानते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं तो R बराबर एल अपॉन सिग्मा ये भी आपको पता होना चाहिए। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, चालकता। रो है रेजिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी।
चालकता और ये आर है प्रतिरोध। बोलिए देखो, तो रो का एक फार्मूला आर का एक फार्मूला वाला पानी, दूसरा फार्मूला हो गया आर का एल अपान सिग्मा, ये दोनों फार्मूले होते हैं। सिग्मा कंडक्टिविटी है यानी चालकता, रो रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, चालकता। तो आर का उल्टा क्या होता है? जी क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, रो एल पानी को ए अपान रो एल कर दो, रो एल पानी को ए अपान रो एल कर दिया, फिर 1 अपान रो क्या करो? ए अपान एल रखो यहां, और 1 अपान रो क्या करो? सिग्मा, तो सिग्मा ए अपान एल, सिग्मा ए अपान एल। तो अगर आर का फार्मूला ये और ये संभव है, तो जी का क्या फार्मूला संभव है? जी का फार्मूला ये संभव, दूसरा फार्मूला ये संभव है। सवाल पूछ लिया गया एग्जाम में कि क्या सही है, व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है? ये क्या सही नहीं है? बोलो। आर बराबर रो एल बटे ए, हां ये तो सही है। आर बराबर एल अपान सिग्मा ए, एल अपान सिग्मा ए भी सही है। जी बराबर ए अपान रो एल, जी बराबर ए अपान रो एल, ए अपान रो एल भी सही है। जी बराबर सिग्मा ए अपान एल, सिग्मा ए अपान एल भी सही है। सिग्मा ए अपान एल ए भी सही है। क्या नहीं सही है? रो एल बटे ए, ये नहीं कोई फार्मूला है। सॉरी, सिग्मा एल अपान ए, सिग्मा एल अपान ये कोई फार्मूला नहीं है। सिग्मा एल अपान ए मुंह से निकाल वर्ड इधर गलत समझ लेना, जल्दबाजी बोलने में। सिग्मा एल अपान ए ये नहीं है। जहां सिग्मा का कंडक्टिविटी, ये रो पढ़ते हैं, सिग्मा एक रो है रेजिस्टिविटी, आर है रेजिस्टेंस, जी है कंडक्टेंस, एल लंबाई, ए एरिया। क्लियर? आया समझ में? आइए वोल्टेज पे आते हैं। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फार्मूला होता है W का किसी बिंदु पर W अपान Q किया गया कार्य बटे आवेश, वोल्टेज होता है किया गया कार्य बटे आवेश। वोल्टेज का फार्मूला, किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? उस बिंदु तक अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसको बोलते हैं विभव। जैसे मैं कहूं इस पॉइंट पे अगर विभव या वोल्टेज 8 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट में कहूं वोल्टेज 8 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनंत से, मतलब बहुत बहुत दूर से, 7 समंदर पार से। यहां पे वोल्टेज 8 वोल्ट है, इसका मतलब क्या कि बहुत दूर से अनंत से एकाकी आवेश को, यूनिटी चार्ज को यहां तक ले आने में किया गया कार्य 8 है। अगर मैं कहूं इसी बिंदु पर विभव 8 वोल्ट है, इसका मतलब इस बिंदु पर अनंत से 1 कूलम आवेश को ले आने में किया गया कार्य 8 है। मैं कहूं इस पॉइंट पे विभव 8 वोल्ट, इसका मतलब यूनिटी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आने में किया गया वर्तन 8 है। तो किसी भी बिंदु पर अगर विभव दिया है, इसका मतलब उस बिंदु तक 1 कूलम चार्ज को, यूनिटी आवेश को, एकाकी आवेश को ले आने में किया गया कार्य उतना है। वोल्टेज एट पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिटी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर Q चार्ज को ले आने में W का किया गया, 1 कूलम ले आने में जो कार्य किया गया W बटे Q, वही होता है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल आता है। क्या है वोल्टेज? W अपान Q, वोल्टेज वर्क अपान चार्ज, वर्क के यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम क्या होगा? वोल्ट, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम, इसको वोल्ट बोलते हैं। सवाल आएगा वोल्टेज का मात्रक क्या है? जो बोलेगा वोल्ट है, जो बोलेगा कि और कोई दूसरा मात्रक भी है तो बोलना हां जूल बटे कूलम, वोल्ट पे जूल बटे कूलम बोलते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम। ऐसा यूनिट वोल्टेज क्या है? वोल्ट है। वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है चिंटू स्तर। ये सवाल है, कर ले जाएगा चिंटू, इसकी जरूरत। देखो, एक होता है वोल्टेज, जैसे मैं कहूं इस पॉइंट का वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज है 20 वोल्ट और इस पॉइंट का वोल्टेज 8 वोल्ट। तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इस पॉइंट का वोल्टेज है 20 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज 8 वोल्ट, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? विभवांतर। इसमें से बढ़ा दो 20 - 8, हम बोलेंगे इसके बीच विभवांतर है वो है 20 - 7 12 वोल्ट। अगर एक बिंदु का विभव दिया हो, दूसरे बिंदु का विभव दिया हो, दोनों के बीच विभवांतर पूछा हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दोनों को हटा दो, इसमें 20 - 7 12, यानी इसके बीच विभवांतर 12 वोल्ट है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो अगर दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल दिया, दो बिंदुओं का पोटेंशियल विभव दिया है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। विभव का मात्रक जो होता है, विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि वोल्टेज को हम पोटेंशियल बोल सकते हैं और वोल्टेज डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, एक ही चीज है। मतलब चाहे वोल्टेज डिफरेंस कहा जाए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए, एक ही चीज है। फिर सवाल आएगा कि अर्थ यानी पृथ्वी का विभव कितना माना गया है? सवाल एग्जाम का बोलना शून्य, पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। अनंत पर विभव कितना होता है? बोलना शून्य। ये सब सवाल छपा पेपर में। अनंत पे, अनंत मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत दूर कितना? जितना दूर हम जा पाए, देख पाए, सोच पाए, कहां पे? अनंत पे। अनंत पर विभव कितना होता है? शून्य होता है। अच्छा ठीक सर, पृथ्वी का विभव कितना माना गया? शून्य। वोल्टेज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर, विभव को हम वैद्युत दबाव भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी हम बोलते हैं विभव को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यांत्रिकी विज्ञान, उसमें जब दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस होता है तभी फ्लो होता है, और ये लिक्विड है कुछ भी है, जब दाब का अंतर होता है तभी आपका कोई लिक्विड फ्लो होता है। यहाँ पे जब पोटेंशियल का अंतर होगा, विभव का अंतर होगा, तब करंट फ्लो होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए विभवांतर होना जरूरी है, इसलिए हम विभवांतर को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। सवाल विच क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर, किस राशि को वैद्युत दबाव कहते हैं? वैद्युत दबाव कहते हैं, बोलना वोल्टेज को, वोल्टेज को वैद्युत दबाव कहते हैं। अगला पॉइंट, ये कोई रजिस्टर है 2 ओम का, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट, कितनी करंट जाएगी? इसका वोल्टेज 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट, कितनी करंट जाएगी? कोई करंट। क्यों? क्योंकि करंट के लिए वोल्टेज का अंतर होना जरूरी है, वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है, विभवांतर होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगी। इसका वोल्टेज है, इसका भी वोल्टेज है, लेकिन विभवांतर 20 - 10 0, 20 - 20 0, विभवांतर 0, करंट 0, कोई करंट नहीं फ्लो होगी इसमें, बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि विभवांतर शून्य है। विभवांतर नहीं है, 20 - 10, 20 - 20 0। करंट के बहने के लिए विभवांतर जरूरी है, विभव का अंतर तभी तो करंट जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस इज नेसेसरी टू फ्लो द करंट। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की दिशा करंट की दिशा के विपरीत होती है। अगर कहीं पे ऐसे बना दिया कि करंट की दिशा में फ्लो हो रही है, मतलब धारा की दिशा में फ्लो हो रही है, दाएं साइड में, राइट हैंड साइड, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो होगा। विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की फ्लो की दिशा अपोजिट होती है, विपरीत होती है। यहां तक एक पड़ाव में बोलिए कोई डाउट है? बोलिए निर्झर, अभिषेक, अवंतिका, विपिन, पीसफुल सोल, श्रवण, आनंद, बताइए सभी लोग। सर हम एक दूसरे से हाल चाल ले रहे हैं कि तुम्हारा कितना नंबर आया, जो से फॉर्म भरे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो? पढ़ नहीं रहे हैं सर, हम हाल चाल ले रहे हैं दूसरे से। ले लो हाल चाल, ले लो, यही टाइम है हाल चाल लेने का। चिंटू क्लियर है? रेलवे बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, शालिनी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, निष्ठा क्लियर।